एक समय की बात है। यह कहानी दो बहनों की है, रेखा और प्रिया। रेखा देखने में काफी खूबसूरत थी, इसलिए सुंदरता के कारण उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो गई। परंतु वहीं पर प्रिया देखने में साधारण थी, परंतु प्रिया का स्वभाव काफी अच्छा था और उसके स्वभाव के ही कारण हरिया ने उसे पसंद किया था। हरिया एक किसान था। प्रिया की शादी हरिया से हो गई। रेखा कभी भी मौका नहीं छोड़ती थी अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए। रेखा देखने में तो खूबसूरत थी ही, परंतु शादी के बाद उसे धन का भी लालच हो गया और अहंकार हो गया। इसी कारणवश जब भी वो प्रिया से मिलती तो उसे खरी खोटी सुनाती और उसे नीचा दिखाती। एक दिन की बात है, रेखा प्रिया के यहाँ जाती है और कहती है, अरे बहना, कैसी चल रही है जिंदगी? पता है मैं यहाँ पे तुम्हारे घर क्यों आई हूँ? मेरे पति श्याम ने मुझे 9 लखा हार दिलवाया है और कल तो वो मुझे बहुत सारे सोने की चूड़ियाँ भी दिलवाने वाले हैं। है ना खुशखबरी? अरे वाह दीदी, बहुत ही अच्छा लगा यह सुनकर। जीजू तो बहुत ही उन्नति कर रहे हैं। वाह, आप खुश है, यह देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दी। अरे प्रिया, एक चीज बताओ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ, ना ही तुम्हारे गले में सोने के हार है और ना ही कान में सोने के झुमके। तुम्हारा पति कुछ कमाता धमाता भी है या फिर नहीं, कि अभी तक गरीब का गरीब ही है? रेखा दी, ऐसा ना कहिए। मेरे पति बहुत ही मेहनती है। वे बहुत ही मेहनत करके 2 वक्त की रोटी लाते हैं। मुझे और क्या चाहिए? उनका प्यार और मेरे लिए स्नेह, वो काफी है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो, अब मैं चलती हूँ। मुझे बस यही बताना था, यही बताने के लिए मैं आई थी। अरे दीदी, ये क्या कहती हो? अभी तो आई हो, 2-3 दिन रुक कर जाओ, कुछ खाना खा तो लो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। बस अब मैं चलती हूँ, किसी और दिन आऊंगी। ठीक है दीदी, जैसा तुम कहो। ऐसा कहकर रेखा प्रिया के यहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद, अरे भगवान, सुनती हो? तुम्हें मैं क्या बताऊं, बहुत ही मुसीबत आन पड़ी है। मेरी सारे फसल खराब हो गई है और कुछ भी मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। अजी, आप घबराइए मत। आप थोड़ा सा भी परेशान ना होए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। मेरी बहन रेखा है ना, मैं उससे मदद मांग के देखती हूँ। मुझे पता है जी, घर में सिर्फ 2-3 दिन का ही राशन बचा हुआ है, परंतु आप चिंता ना करें। आप अपना पूरा ध्यान खेत में लगाएं और वहाँ पर कड़ी मेहनत करें। मैं कुछ दिनों की व्यवस्था तो अवश्य कर लूंगी। मेरी बहन रेखा है ना, वो हमारी मदद जरूर करेगी। ठीक है भगवान, जैसा तुम ठीक समझो। मैं खेत जाता हूँ और फिर से बीज बोता हूँ। प्रिया अपनी बहन रेखा के पास जाती है और कहती है, दीदी, ओ दीदी, सुनो ना, मुझे कुछ पैसे की सख्त ज़रूरत है। हमारे घर में बहुत ही तंगी चल रही है। सिर्फ 1-2 महीने का कुछ गुजारा हो जाए, उसके लिए तुम थोड़े से पैसे दे दो तो बहुत ही भला होगा। मेरे पति हरिया यह पैसे लौटा देंगे आपको। अरे ये क्या कहती हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पति ने कितने ढेर सारे सोने की चूड़ियाँ ली थी मेरे लिए, तो सारा पैसा तो उसमें लगा दिया। और मेरे पति श्याम ने एक दुकान भी लिया है शहर में, तो इतनी ढेर सारे पैसे तो उसमें ही लग गई बहना। नहीं तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करती। अरे दीदी, ये क्या कहती हो? थोड़े से पैसे की तो मदद कर ही सकती हो ना। देखो ना, बहुत ही उपकार होगा तुम्हारा। अरे कहाँ ना प्रिया, तुम समझती नहीं हो। नहीं है बहना, नहीं तो मैं अवश्य देती ना, जरूर देती। क्यों नहीं देती? तुम तो मेरी छोटी बहन हो। क्या हुआ प्रिया? भगवान, तुम इतनी उदास क्यों हो?
चिंता ना करो, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ प्रबंध कर लेंगे, चिंता ना करो। अजी, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ कहो ना, क्या हुआ? सुनिए, मेरा भाई बगल वाले ही गांव में रहता है, मैं उससे मदद मांग लूं क्या? ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन पैसे आने पर मैं उसे वापस कर दूंगा। हाँ जी, जरूर, मैं कल ही अपने भाई के पास जाती हूँ मदद मांगने के लिए। रिया अपने भाई के घर जा ही रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, यहाँ पर कहाँ भटक रही हो? अरे बेटा, इस गरीब बुढ़िया की मदद कर दो, इस मटके में पानी भर के थोड़ा लेते आओ ना, तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ी हो चली हूँ और मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, यह बहुत ही भारी हो जाता है, पानी भरने में तो बहुत ही मुश्किल होती है। क्या तुम पानी भर के लेते आओगे क्या इस मटके में? मुझे बहुत ही जोरों से प्यास लगी है बेटा। हाँ माता जी, क्यों नहीं, अभी मैं पानी भर कर लेते आती हूँ। ये लीजिए माता जी। बेटा, बहुत ही खुश रहो, हमेशा उन्नति करो और एकदम अच्छी सी जिंदगी बिताओ बेटा, तुम बहुत ही अच्छी हो। देखते ही देखते प्रिया अपने भाई के यहाँ पहुँच गई। भैया, 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 अरे आओ आओ प्रिया, कैसी हो? इतने दिन के बाद आना हुआ। प्रणाम भाभी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं तो खूब भली चंगी, तुम बताओ, इतने दिन के बाद आना हुआ। अरे हाँ भाभी, भैया से कुछ काम था। अरे तुम्हारे भैया तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो शहर गए हुए हैं। क्या हुआ, कुछ जरूरत है तो मुझे बताओ। भाभी, मुझे बोलने में बहुत ही संकोच हो रहा है, लेकिन भैया नहीं है तो आप ही माँ समान है, तो मैं ये कह रही थी कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या आप 1-2 महीने के लिए कुछ पैसे हमें दे सकते हैं क्या? मैं फिर वापस कर दूंगी। अरे प्रिया, अभी घर में पैसे नहीं है, तुम गलत समय पे आई हो। जब तुम्हारे भैया आएंगे ना, तब आ जाना पैसे मांगने के लिए, मेरे पास सच में नहीं है पैसे। ठीक है भाभी, मुझे अब घर जाना होगा। रिया जब अपने घर लौट रही थी, तब रास्ते में लौटते वक्त वही बुढ़िया मिलती है और बुढ़िया प्रिया को देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जो कि मटके में पानी भर के मुझे दिया था? हाँ माता जी, मैं वही हूँ। क्या हुआ, जो काम से यहाँ पर आई थी वो हुआ कि नहीं? नहीं माता जी, मेरे भैया यहाँ पर नहीं है, अभी शहर गए हुए, इसलिए काम तो नहीं हो पाया। तुम इस गांव में किससे मिलने आई थी? माता जी, इस गांव में मेरा भाई राहुल रहता है, मैं अपने भाई से मिलने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बेटा, भूखे पेट तुम कितने दूर अभी जाओगी? घर जाने में तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। एक काम करो, इस मटके में मैंने बहुत सारे पेड़े बना के रखे हैं, तुम ले जाओ। अरे नहीं माता जी, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं आराम से घर चली जाऊंगी। अरे माता जी भी कहती हो और मेरी बात भी नहीं सुनती। ले जाओ इसे और जब भूख लगे तो खा लेना। ठीक है माता जी, जैसा आप कहें। ऐसा कहकर प्रिया अपने घर चली गई। तभी हरिया वहाँ पर आ पहुँचता है। क्या हुआ प्रिया, तुम अपने भाई के यहाँ गई थी, कुछ मदद मिली क्या? अरे नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भैया वहाँ पर थे ही नहीं। ओहो, क्या करे, बहुत भूख भी लग रही है। प्रिया, मुझे माफ करना, मैं कैसा पति हूँ, मैं तुम्हें 2 वक्त का रोटी भी नहीं तुम्हें दे सकता समय पर, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। अरे ऐसा ना कहिए,
अजी भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। मुझे मुझे एक चीज याद आया। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, उन्होंने मुझे एक मटका दिया था, उसमें पेड़े थे। रुकिए अभी लाती हूँ। प्रिया, तुमने तो कहा था पेड़े है इसमें, लेकिन इसमें तो सोने के सिक्के हैं इस मटके में। अजी लगता है उस बूढ़ी अम्मा ने हम पर कृपा किया है। हाँ भगवान, सही कहती हो, भगवान ने हमारी सुन ली। देखते ही देखते प्रिया और हरिया एक नया घर बनवा लिए उस पैसों से, और गरीबों की भी मदद करने लगे। यह सारी चीजें प्रिया की बहन रेखा को पता चलता है। रेखा का पति श्याम कहता है, अरे रेखा, तुम्हारी बहन का इतना आलीशान महल कैसे हो गया? बंगला, गाड़ी, ये सब कैसे आ गए? अभी 1 महीने पहले तो बहुत ही भिखारी जैसे घूम रहे थे, इतने अमीर कैसे हो गए? कुछ तो दाल में काला लग रहा है। अजी ठीक कहते हैं जी, मुझे लगता है ये ना भैया के यहाँ गई थी, जरूर भैया ने इसकी मदद की है। मैं अभी जाती हूँ भैया से पूछने के लिए। रेखा भी अपने भाई के यहाँ चल देती है। रास्ते में वही बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, क्या मेरी मदद करोगी? इस मटके में पानी भर के लेते आओगे उस बगल वाले कुएं से? अरे कहाँ कहाँ से मुंह उठाए आ जाते हैं। मैं इतनी जल्दी में हूँ, तुम्हारे लिए मैं मटके में पानी भर के लाऊंगी? दिख नहीं रहा है कितनी कड़ी धूप है? अरे बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे नहीं उठाया जाता है इतना भार। थोड़ा सा पानी उठा के रख दोगे मेरे घर में तो बहुत ही भला होगा इस बुढ़िया का। अरे बुढ़िया, मैंने तुम्हें बोला था क्या बुढ़ी होने के लिए? हट यहाँ से, मुझे बहुत देर हो रही है, अपना काम खुद नहीं कर सकती क्या? देखते ही देखते रेखा अपने भाई राहुल के यहाँ पहुँचती है। भैया एक चीज बताइए, अभी कुछ दिनों पहले बहन आई थी क्या प्रिया? हाँ आई तो थी, परंतु मैं घर पर नहीं था, मैं शहर गया हुआ था। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, इसी तरह मैं पूछने के लिए आई। मुझे लगा कि हो सकता है कि प्रिया आपसे मिलने के लिए आई हो, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा अच्छा, आओ चलो हम लोग खाना खाते हैं साथ में। अरे भगवान, खाना निकालना, मेरी बहन रेखा आई है। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे भी खाना नहीं खाना है, मुझे घर जाना है, देर हो रही है, किसी दिन फिर से वक्त निकाल कर आऊंगी। रेखा अपने घर जाते हुए रास्ते में फिर उसी बुढ़िया से मिलती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें बहुत ही धूप लग रही है, आओ मेरे घर में थोड़ा सा आराम कर लो। इतनी कड़ी धूप में लगातार चलोगी तो बेहोश हो जाओगी। आओ मेरे घर में आराम कर लो कुछ आधे घंटे, पानी पी लो, उसके बाद फिर से तुम अपने घर के सफ़र के लिए निकल पड़ना। हाँ हाँ ठीक है, सही कहती हैं आप। मुझे बहुत ही धूप भी लग रही है और बहुत ही प्यास भी लग रही है। लेकिन एक चीज़ बताइए, लेकिन मैंने तो आपको पानी भर के नहीं दिया था, लेकिन आप मेरी मदद कर रही है, ऐसा क्यों? बेटा, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। आखिर एक चीज बताओ, तुम यहाँ किससे मिलने आई थी? अरे वो मेरा यहाँ पे भाई रहता है राहुल, उससे मिलने आई थी। अच्छा, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना प्रिया, वो भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी अपने भाई से मिलने के लिए। पता है, वो तो बहुत ही अमीर हो गई है, कितना बड़ा आलीशान बंगला बना लिया है, पता नहीं इतना पैसा कैसे आ गया उसके पास। अरे वो तो उसके कर्मों का फल था। कर्मों का फल? ये कैसे? अरे बेटा, मैंने उसे मटका दिया था पेड़ों से भरा, उसका अच्छा कर्म था, इसलिए उसके मटके में बहुत सारे सोने चांदी निकले होंगे। अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो ना, मुझे भी एक मटका दे दो, मैं भी अपना भाग्य आजमाती हूँ। ठीक है बेटा, ये ले लो मटका
और अपने घर पर पहुंचना तभी आ मटके में देखना। ठीक है, जैसा तुम कहो। रेखा अपने घर पहुंचती है और श्याम को यह सारी बात बताती है। श्याम कहता है, अरे देखो ना, मुहूर्त निकलवाओगी क्या? देखो देखो उस मटके में क्या निकलता है। रेखा जैसे ही उस मटके को खोलती है, उसमें से बहुत सारी चींटियां रेंगने लगती है। अजी, ये क्या हुआ? ये तो हमारा कर्मों का मटका, देखिए कैसा है। अरे ये सब हम लोगों की ही गलती है, हमारे कर्म ही खराब है। तो आखिर भाग्य में क्या सोने चांदी आएंगे, क्या खुशियाँ आएगी? यह कभी नहीं हो सकता। मैं हमेशा अपनी बहन प्रिया को हमेशा चिढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। मेरे कर्म बहुत ही खराब है। मेरी बहन प्रिया तो मुझसे मदद मांगने के लिए भी आई थी। मेरे पास पैसे होते हुए भी मैंने उसे नहीं दिया था। जी सही कहती हो तुम, बिल्कुल सही कहती हो। हम लोग बहुत ही गलत करते हैं। हमें अपनी आदतें सुधारनी होगी। हम लोग धर्म पर नहीं चल रहे, हम लोग कुकर्म कर रहे हैं और इसी की सज़ा हमें मिली है। उस मटके को देखकर उसे पता चल गया कि उसका भाग्य कैसा है। उसका भाग्य उसके कर्मों से ही बना है। उस दिन से रेखा ना ही कभी भी अपनी सुंदरता पर उसने घमंड किया और ना ही अपने धन पर घमंड किया। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो तन का हो या फिर धन का हो।